Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you our today's 5 most important vocabulary words with 2 phrases. As you all know, I am on my 75 days challenge and this is our day 39th. So friends, बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं. Our first word is slavery. What it means? Slave का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है गुलामी करना या फिर गुलाम. A condition in which one human being is owned by another, यानी कि किसी एक ह्यूमन बीइंग किसी एक मनुष्य के ऊपर दूसरे मनुष्य का दबदबा या फिर उसका हुक्म चलना. ठीक है. वी शुड नेवर टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि हमें किसी भी तरीके की आधुनिक आज के समय में चल रही जो गुलामी है उसको सहन नहीं करना है. क्या है? टॉलरेट, सहन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी. So our second word is approach. What it means? It means that to come near somebody or something, यानी कि किसी चीज को अप्रोच करना, उसके पास पहुंचने की कोशिश करना. When meeting new people, approach them with a friendly smile and positive attitude. And positive attitude is a must-have thing for every human being. When meeting new people means जब भी नए लोगों से मिले, approach them with friendly smile, यानी कि एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिले और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिले, यानी कि सकारात्मक एटीट्यूड के साथ मिले, सकारात्मक सोच के साथ मिले. आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए. Our third word is ardent. What it means? It means that showing strong feelings, यानी कि किसी चीज को पाने का, किसी सपने को पा लेने का जब जुनून सिर पे होता है, सो उसको हम बोलते हैं showing strong feelings. ठीक है. और उसके लिए वर्ड यूज होता है ardent. So अब हम इसका सेंटेंस करते हैं. His ardent desire for success drove him to work late into the night, यानी कि उसकी जो तीव्र इच्छा है सक्सेस हासिल करने की, वो उसको क्या कर रही है? drove him to work late into the night, उसकी वजह से वह लेट नाइट वर्क कर रहा है. जब भी हम मेहनत करते हैं, हमें कुछ बड़ा हासिल करना होता है, तो मेहनत भी उतनी ही ज्यादा बड़ी करनी पड़ती है. ठीक है. सो आवर फोर्थ वर्ड इज एक्मी. इट्स लाइक एक्नी, इट्स एक्मी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट. जब आप किसी बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्मी. आई रीच्ड द एक्मी ऑफ माई करियर व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू मैनेजर, यानी कि मैं कहां पर पहुंच गया? आई रीच द एक्मी ऑफ माई करियर, यानी कि मैं अपने करियर में एक बड़े स्तर पर पहुंच गया जब मुझे व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू मैनेजर, जब मुझे मैनेजर का जो ओहदा है वो मिल गया, जब उसको एज अ मैनेजर प्रमोट करा गया. ठीक है. आर थर्ड वर्ड इज एडमोनिश. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कॉल्ड, यानी कि डांटना. इट्स इंपॉर्टेंट टू एडमोनिश योर फ्रेंड्स जेंटली व्हेन दे स्पीक रूडली, यानी कि ये बेहद जरूरी है उनको डांटना. किनको डांटना? योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को डांटना. किस तरीके से डांटना? जेंटली, यानी कि प्यार से डांटना. व्हेन दे स्पीक रूडली, जब भी वह आपसे रूड व्यवहार में बात करे, यानी कि अच्छे से बात ना करे, गलत तरीके की शब्दावली यूज करे. ठीक है. सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस वर्ड एडमोनिश. सो अब हम हमारे 2 फ्रेजेस करते हैं. फ्रेजेस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर वेरी इजी ब्रीजी टू लर्न. कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, इसका क्या मतलब बनता है? यानी कि एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करना. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि एक अच्छी चीज को उस चीज से कंपेयर करना जो कि गुणों में या फिर किसी भी चीज में उसके बराबर हो ही नहीं सकती. दैट मीन्स कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी कि वो कंपेयरेबल भी नहीं है, कंपेयर करने के लायक ही नहीं है. इट्स pointless to argue, we are comparing apples to oranges here, यानी कि इस पर बहस करना ही बेकार है. It's pointless to argue, we are comparing apples to oranges, यानी कि हम एप्पल्स को, हम सेब को संतरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि दोनों के जो गुण हैं वो बेहद ही अलग अलग हैं. इनको कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. Our second phrase is do something at the drop of a hat, यानी कि not expected or planned,
यानी कि जब किसी चीज को हमने प्लान ही नहीं किया होता, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज, वी आर रेडी टू गो टू शिमला एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। यानी कि हम बिना एक्सपेक्ट करे, बिना प्लान करे क्या हो गए, रेडी हो गए शिमला जाने के लिए। वी आर रेडी टू गो टू शिमला at the drop of a hat. So friends, that's it for today. If you really love to watching my videos, then please hit the bell icon, subscribe my channel. I'll see you in the next video with 5 new words and 2 amazing phrases. So bye bye.